4 दिसंबर 2025 ये तारीख नोट करिएगा। इस दिन नई दिल्ली सिर्फ कूटनीति नहीं, रणनीति की भी राजधानी बनी हुई है। आज वो दिन है जिस पर ग्लोबल मार्केट, रक्षा एनालिस्ट और जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक सबकी पैनी नजर रहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही हो चुकी है 23वें इंडिया रशिया समिट की शुरुआत, जो सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि अगले दशक की आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी का ब्लूप्रिंट बनने जा रही है। दिल्ली में होने वाली ये बातचीत, ये मीटिंग तय करेगी भारत रूसी ऊर्जा पर आगे कितना निर्भर रहेगा, डिफेंस सेक्टर में कौन सी नई तकनीकों पर भारत और रशिया साथ मिलकर काम करेंगे और क्या ये मुलाकात एशिया यूरेशिया ट्रेड रूट का चेहरा बदल सकती है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की भी हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तो रशियन प्रेसिडेंट यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे चर्चित पन्नों में आज भारत का नाम एक बार फिर से दर्ज हो गया है। यह सिर्फ एक दौरा नहीं है बल्कि 23वीं इंडिया रशिया समिट की औपचारिक शुरुआत है, जिसने दुनिया का ध्यान दिल्ली की ओर खींच लिया है। एयरपोर्ट पर पुतिन के स्वागत के बाद साफ संकेत मिल गया कि ये विजिट रिश्तों की एक बार फिर से ऑथेंटिसिटी, आर्थिक बदलाव और रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ जियोपॉलिटिकल संदेश सभी कुछ एक साथ लेकर के आई है। भारत और रूस दशकों पुराने दोस्त हैं, लेकिन फिलहाल समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और ऐसे माहौल में ये मुलाकात बताती है कि दोनों देश अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने जा रहे हैं। ये 2021 के बाद व्लादिमीर पुतिन की पहली भारत यात्रा है। 3 साल बाद लौटे पुतिन का एजेंडा साफ है, दोनों देशों की इकोनॉमी को नई रफ्तार देना। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और रूस इस विजिट के दौरान करीब 10 सरकारी समझौते और 15 बड़ी बिजनेस डील्स पर साइन कर सकते हैं। यह नंबर छोटा नहीं है, यह संकेत है कि यह दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं है, बल्कि लंबी सड़कों के लिए नई ईंटें बिछाई जा रही हैं। पिछले साल भारत और रूस ट्रेड 12% बढ़कर $63.6 बिलियन तक पहुंच चुका है, लेकिन यह बढ़ोतरी काफी हद तक सस्ते रूसी तेल के कारण है। भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर क्रूड खरीदा, जिससे रूस को फायदा हुआ और भारत को भी, लेकिन इस ट्रेड का बैलेंस ज्यादातर रशिया के फेवर में ही झुका रहा। अब जबकि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए तेल खरीद थोड़ी कम कर रहा है, दोनों देश समझ चुके हैं कि आने वाले समय में सिर्फ ऑयल पर ये रिलेशन नहीं टिक सकता। इसलिए अब ध्यान नए सेक्टर्स पर है। कौन से नए सेक्टर्स पर, देख लीजिए, इस पे भी नजर डाल लीजिए। न्यूक्लियर एनर्जी, शिपिंग और पोर्ट कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज यानी कि भारतीय वर्कफोर्स को रशिया भेजना। अब रशिया में वर्कफोर्स की कमी है और भारत स्किल्स का समुंदर है। यह सहयोग दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही ओएनजीसी विदेश की साखलिन 1 ऑयल प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी वापस मिलने की उम्मीद है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद रणनीतिक कदम होगा और सबसे बड़ी बात, भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा भी शुरू हो रही है। अगर ये आगे बढ़ गया तो ये पूरे एशिया यूरोप ट्रेड रूट का आकार बदल सकता है और ये बेहद इंपॉर्टेंट बायलैटरल डील हो सकती है। डिफेंस हमेशा से इंडिया रशिया पार्टनरशिप का सबसे मजबूत पिलर रहा है, सबसे मजबूत स्तंभ रहा है। आज भी भारतीय सेना के बड़े हथियार, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम रूस से जुड़े हुए हैं। इस विजिट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है 5 नई S-400 स्क्वाड्रन की खरीद, और S-400 पहले भी अपनी क्षमता साबित कर चुका है। मैं आपको बता दें, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी में इसकी भूमिका बेहद अहम है। अब रूस भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी सेट करने को भी तैयार है। इससे आने वाले समय में हथियारों की सर्विसिंग भारत में ही होगी, न देरी न रूसी शिपमेंट का इंतजार। साथ ही चर्चा में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो संभावित को प्रोडक्शन तक की बात चल रही है इंडिया और रशिया के बीच में। S-500 सिस्टम पर शुरुआती विचार हो सकते हैं और ब्रह्मोस के नए एडवांस वर्जन पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा रूस की संसद पहले ही रेलॉज एग्रीमेंट को मंजूरी दे चुकी है।
इससे भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के बेस, पोर्ट और सप्लाई सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकेंगी। मतलब रक्षा सहयोग अब सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं बल्कि एक दूसरे की सेना को सपोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन देखिए, इस विजिट की असल कहानी क्या है? सिर्फ रक्षा या व्यापार इसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। पुतिन की यह यात्रा एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी है। रूस आज यूरोप से लगभग कट चुका है। पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में पुतिन का भारत आना और भारत में उन्हें जोरदार स्वागत, यह दुनिया को बता रहा है कि रूस अब भी ग्लोबल गेम में खिलाड़ी है और भारत उसके साथ खड़ा है। इसी का असर देख लीजिए कि पुतिन के आने से ठीक पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के भारत स्थित एम्बेसडर्स ने, राजदूतों ने अखबार में संयुक्त लेख भी छाप दिया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और इसे अनुचित कूटनीतिक कदम भी कहा। अब यह घटना साफ दिखाती है कि यह विजिट सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, सिर्फ एक व्यापार नहीं है, एक राजनयिक शक्ति प्रदर्शन भी मान सकते हैं इसे। दूसरी तरफ भारत का भी अपना एक संदेश है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया चूजेस इट्स पार्टनर्स। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और साथ ही ये भी कि इंडिया डजंट बो डाउन टू प्रेशर, यानी कि दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। अमेरिका से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, ट्रंप के टैरिफ की खबरें हैं, लेकिन भारत दुनिया को दिखा रहा है कि वो एक तरफा नहीं, संतुलित, बहुदिशात्मक यानी कि मल्टी डायमेंशनल और आत्मनिर्भर विदेश नीति पर चल रहा है। नई दिल्ली इस समय सिर्फ एक मेहमान का स्वागत नहीं कर रही, ये आने वाले समय के जियोपॉलिटिक्स को भी लिख रही है। पुतिन आ चुके हैं, मीटिंग शुरू हो रही हैं, डील्स बन रही हैं और ये वो समय है जब भारत रूस रिश्ते अगले दशक में यानी अगले 10 साल में एंटर करने जा रहे हैं। ज्यादा साझेदारी, ज्यादा रणनीति और ज्यादा भरोसे के साथ। तो फिलहाल इस मीटिंग के साथ कहानी सिर्फ शुरू हुई है। अगले कुछ घंटों में जो फैसले होंगे वो आने वाले सालों के लिए भारत और रूस के रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों की नई कहानी लिखेंगे। अब ये मीटिंग्स कैसा रंग लाती हैं, भारत और रशिया के बीच में किस तरीके के टर्म्स बनते हैं, क्या वो डील साइन हो जाएंगी, सील हो जाएंगी जिसकी उम्मीद की जा रही है, और यहां से इन दोनों ही देशों के ट्रेड रिलेशंस को कौन सा नया मोड़ मिलता है, इसके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं, हमारी भी नजरें बनी हुई हैं। एक एक अपडेट आप तक लेकर के आएंगे, पर आपकी राय इस मीटिंग को लेकर के क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए बिज़ तक।